सिर्फ 20 डेज रह गए हैं हमारे एग्ज़ाम को। और क्या अभी तक आपका कोई प्लान है कि हमारे जो, अगर ग्रुप वन में हमारे 4 पेपर हैं, 200 मार्क्स हमें स्कोर करने हैं। अब इस 200 मार्क्स को स्कोर करने के लिए हमारी क्या प्लानिंग है? पढ़ाई तो कर ली, स्टडी कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, देखिए सब कर रहे हैं वो। जब तक, देखिए सिर्फ सीएस जैसे कोर्सेज में सिर्फ पढ़ने से सफिशिएंट नहीं होता। पढ़ने के साथ साथ आपको प्रॉपर प्लान करना होता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आप निकाल सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इस छोटी सी वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए, हमारे को चाहिए 200 नंबर। पहली कैटेगरी, अगर आप अगर आप प्रैक्टिकल आपका अच्छा है, एवरेज भी है, अगर आपका प्रैक्टिकल एवरेज भी है, अगर आप ग्रुप वन दे रहे हैं, ठीक है, तो मान के चलिए आप बहुत ही इजीली स्कोर भी कर सकते हैं। और टारगेट कीजिए कम से कम सी एफ एम में आपके 65 मार्क्स प्लस आए। बहुत इजीली आ जाते हैं, बहुत ही इजीली आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये आपके 2 सब्जेक्ट का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंपनी लॉ और एसपीआईएल दोनों ही बड़े मज़ेदार सब्जेक्ट हैं और स्कोरिंग भी हैं, हर सीए स्टूडेंट के फेवरेट भी होते हैं। इसमें आप कम से कम, अगर आप मान के चलिए तो आप इसकी एवरेज पकड़ के चलिए, आप 110 का टारगेट लेकर चलिए। ठीक है, दूसरी चीज, जीआईजीएल। जीआईजीएल में आप अपना टारगेट 40 या 45 प्लस का रखिए। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि जेआईजीएल थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग जरूर है, टेक्निकल है। और देखा जाए, अगर ये मैं किन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जिनका प्रैक्टिकल अच्छा है, ठीक है, जिनका प्रैक्टिकल अच्छा है वो प्रैक्टिकल में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है। दूसरी कैटेगरी, अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है, प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप जैसे कि जेआईजीएल है सबसे पहले, अब जेआईजीएल को और खास करके कंपनी लॉ एंड एसबीआईएल को आपको बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक प्लान करना होगा कि ये दोनों सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए। आप मान के चलिए यहाँ पर आप 120 या उससे प्लस आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और सी एफ एम को सेलेक्टिव बेसिस पर चलिए, सी एफ एम को सेलेक्टिव बेसिस पर चलिए। वो कैसे? जैसे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें कुछ थोड़े से चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं, ठीक है, जिनमें से एग्जाम में आता भी है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट कहना होगा कि सर थ्योरी थ्योरी कर लेते हैं 30-35 नंबर की, वो तो बहुत ईजी है। एक्चुअली में बच्चों, थ्योरी आपको आएगी, अब पता नहीं कहाँ से आएगी, कौन से चैप्टर से आएगी, कुछ फिक्स नहीं होता। ठीक है, हर चैप्टर में एफएम की थ्योरी होती है, कॉर्पोरेट में भी हर चैप्टर में थ्योरी होती है। ठीक है, इससे अच्छा क्या होता है? और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी भी बच्चे से दिसंबर 23 की जिन्होंने पेपर निकलवाए हैं, मैंने बच्चों के पेपर देखे भी हैं, तो 10 नंबर का अगर आपने अटैम्प्ट किया जिन्होंने थ्योरी, या 20 का 30 का अटैम्प्ट किया, तो हार्डली 5 या 7 8 10 नंबर मेरे, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन में हार्डली 1 या 1.5 नंबर। ठीक है, तो बहुत सारी वहाँ पर अपना मार्क्स बहुत कम आते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, अगर आप थ्योरी अटैम्प्ट करते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि वहाँ पर आपको पता है 5 नंबर की मैक्सिमम थ्योरी आई है दिसंबर 23 में। आगे भी क्योंकि चॉइस आने लग गई है, थ्योरी चॉइस में निकल जाती है, प्रैक्टिकल के अगेंस्ट और ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, तो वो चॉइस में निकल सकती है। तो सी एफ एम का फिर भी आप बहुत इजीली 50-55 मार्क्स निकाल सकते हैं, अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं भी है तो। सेलेक्टिव बेसिस पर भी अगर आप चलते हैं कुछ लिमिटेड से चैप्टर, अभी कौन से चैप्टर में से 50-55 निकाले जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं।
और फिर JIGL आपका, JIGL आप पूरा जबरदस्त तरीके से करिए। पहला पेपर आपका JIGL का ही है। पहले पेपर से लगातार 4 से 5 दिन, 5 दिन पूरे लगा दीजिए, दमखम लगा दीजिए, जिसमें आप आराम से 50 to 55 मार्क्स निकाल ले। पूरा रटिए, लिखिए, लिख के देखिए, रट के देखिए, है ना, रटिए लिखिए, लगातार ऐसे ही चलता रहे। और आप फर्स्ट एग्जाम में ही आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाए कि लो 55 नंबर 60 नंबर पक्के हैं, तो बहुत ही इजीली आपके हर सिचुएशन में आपके, ठीक है, तो 200+ बहुत इजीली स्कोर हो जाएंगे आपके। तो इसी तरीके से आपको हो सकता है आपका तीसरा अल्टरनेटिव कोई निकल जाए, ठीक है ना। तो अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 5 से 10 नंबर कम भी हो गए, तो मतलब 40 की कंडीशन पूरी हो रही है, बट वो एवरेज वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है साथ में, ठीक है। वो आप सिचुएशन आपको प्लान करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा पहले ही। ये नहीं कि एग्जाम में देखी जाएगी जितने आएंगे सो आएंगे, ऐसे कभी भी नहीं होता। जब तक आप एक्सपेक्ट और प्लान करके नहीं जाओगे, तब तक रिजल्ट हमारे पॉजिटिव फेवर में नहीं आता होता, ठीक है बच्चों। सोचिए और बिल्कुल प्लान करके अच्छे से प्लान कीजिए कि इस सब्जेक्ट में मुझे इतने नंबर स्कोर करने हैं, ठीक है। ऐसे ही सेकंड ग्रुप में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।